ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 बजे तक है आपकी, जैसे होती है यूजुअल टाइम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एक इक्वेशन मैंने दे रखी है, इसको आप सॉल्व करके देख लेना। नीचे x1 x2 है, ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंट की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं इसमें बताऊं, जैसे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये जो मैंने अभी बताया था, ये पूरा, ये तो मैं हटा देता हूं। इसी में एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप जैसे कह रहे हैं कि सर जो आपने कहा था डिस्क्रीमेंट लेस देन जीरो, इसका क्या मतलब है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव आ जाएगा। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब आपसे कहा जाए इसके रूट निकालो, तो आपको इसके रूट मिलेंगे नहीं, रियल वाले। क्यों नहीं मिलेंगे? डिस्क्रीमेंट की वैल्यू निकालो जरा। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? वन। आप देखिए एक्स का कोफिशिएंट वन है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो भी वन आएगा। फोर, ए की वैल्यू वन, यहाँ पे ए की वैल्यू वन है, और सी टू है यहाँ पे, इंटू टू। तो अब ये वैल्यू आप देखो, वन माइनस एट हो गया, तो डिस्क्रीमेंट माइनस सेवन आ गया। अब ये लेस देन जीरो है, नेगेटिव हो गया ना, लेस देन जीरो। तो अब जो रूट होंगे वो कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे, यानी रियल नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर दो तरह के होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर होते हैं। अब आपने कहा फिर रूट कितने आएंगे, कैसे निकालें? तो रूट असल में इससे आगे जाने के लिए फिर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ेगा। हमें फिजिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपने कहा फिर निकालेंगे कैसे? निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, हमें फिजिक्स में इसकी जरूरत नहीं है। अंडर रूट डी, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए। अब आप ज्यादा से ज्यादा क्या लिखोगे? माइनस बी, यानी माइनस वन, और प्लस माइनस अंडर रूट माइनस सेवन लिखोगे, और डिवाइडेड बाई टू इंटू वन। बस। अब आपने कहा सर माइनस सेवन का क्या करें? इस माइनस सेवन को आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते, बायो वाले बच्चे। मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं कि रूट माइनस सेवन को रूट सेवन आई कैप आई लिखते हैं। आई कैप नहीं, आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आई। ठीक है। ये जो आई होता है इसे आयोटा कहते हैं, आयोटा। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर पढ़ाया जाता है 11th में, कॉम्प्लेक्स नंबर। हमको जरूरत नहीं है फिजिक्स में, हमको जरूरत नहीं है, आयोटा वगैरह की जरूरत नहीं है। असल में क्या होता है, रूट माइनस वन को आई लिखा जाता है। ये आई इमेजनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे, उन्हें अगर पढ़ा दिया गया हो कॉम्प्लेक्स नंबर और नहीं पढ़ाया गया है तो पढ़ाया जाएगा। हमको फिजिक्स में इसकी जरूरत नहीं है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। ठीक। हमको जरूरत पड़ेगी रियल की। और इसका जो ग्राफ आएगा पैराबोला है, जो पैराबोला आगे मैं पढ़ाऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला होता है। और आगे देखना, जो बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स में पढ़ेंगे ना, उनको इन इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया जाएगा, तो पैराबोला से भी सिखाया जाएगा सॉल्व करना इस इक्वेशन को। रियल रूट का मतलब क्या होता है, और इमेजिनरी रूट का मतलब क्या होता है, रियल और इक्वल का मतलब क्या होता है, वो पैराबोला से बताया जाएगा। कि भाई अपनी साइड में थोड़ा म्यूट वगैरह करके रहिए आप। ठीक है, आपकी आवाजें आ रही हैं। ठीक है, तो हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है, तो ये तो मैं हटा देता हूँ अब। आगे मैं पैराबोला जब बताऊंगा तो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी मैं समझा दूंगा, क्योंकि वो आइडिया भी आपको होना चाहिए। ठीक है। तो अब देखिए, ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, दो रूट मिल गए हमको, ये 5/2 एंड 1/5। अब आ जाते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी भी जरूरत हमें पड़ेगी। तो दो तरह के प्रोग्रेशन होते हैं अर्थमेटिक, तीन होते हैं वैसे तो। एक को हम कहते हैं एपी, एक को कहते हैं जीपी, और एक को कहते हैं एचपी। अब एपी जीपी की तो हमें जरूरत पड़ती है फिजिक्स में। एपी, जीपी और एचपी, ये और ये दोनों की जरूरत पड़ेगी। एचपी की हमें फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती है। ये प्रोग्रेशन तीन तरह के होते हैं: अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की हमें फिजिक्स में जरूरत नहीं है। और असल में मैं बता दूं, पूरे के पूरे चैप्टर हैं मैथमेटिक्स में 11th में, हमको पूरा चैप्टर पढ़ना ही नहीं है। आप देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितना है? ये यहाँ से शुरू होके यहाँ खत्म हो गया। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ से शुरू होके यहाँ खत्म हो गया, आप देख सकते हैं। यहाँ से शुरू होके यहाँ खत्म हो गया। ठीक है।
अब इसमें आप देखिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। पेन क्या गड़बड़ कर रहा है? एक सेकंड, जरा इसका बैटरी चेंज करनी पड़ेगी मुझे। 1 मिनट होल्ड करना। ब्लास्ट नहीं होती, बैटरी डेड हो जाती है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप देख रहे हैं, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, खत्म भी हो गया, फिर नीचे ज्योमेट्रिक। इतना ही समझना है, इतना ही समझना है, और आपका काम चल जाएगा इतने से। ठीक है, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है। अच्छा चलिए, यहाँ चल रहा है, वहाँ नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। चलिए चलने लगा। तो कभी कभी होता है, ऑनलाइन के फायदे भी है, नुकसान भी। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इतना है बस, यही आपको सीखना है बस। अब देखिए क्या है, पहले मैं बताता हूँ बिल्कुल आराम से और डिटेल में। जैसे क्या है, आप देखिए सामने एक सीरीज लिखी है, आप कुछ पढ़ो मत, जो मैं कह रहा हूँ उस पर गौर करना है। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, पहले पढ़ा है, अगर 10th लेवल तक आ जाता है वैसे अर्थमेटिक, तो ज्योमेट्रिक शायद आपने ना पढ़ा हो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, सबसे आसान टॉपिक यही है। ये लिखा है 1 3 5 7 9 11 13, क्या नोटिस कर रहे हो आप? छोटी क्लास में ऐसे कभी क्वेश्चन किए होंगे। हर बार क्या हो रहा है, अब 13 के बाद क्या आएगा आपसे पूछा जाए गैस करने को, तो आप बता देंगे क्या आएगा, 15। उसके आगे क्या आएगा, 17। कैसे पता लगा? आपने सबसे पहले पैटर्न नोटिस किया, और आपने क्या पाया कि हर बार इसमें 2 ऐड होता जा रहा है, हर बार 2 ऐड होता जाता है। यानी ऐसी कोई सीरीज जिसमें बार बार एक ही नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, ऐसी सीरीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। बार बार कुछ ऐड हो रहा हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 है, तो बार बार क्या हो रहा है, 2 ऐड होता जा रहा है। या मान लो 5 10 15 20 25, तो क्या है, ये एपी है, इसमें क्या हो रहा है, बार बार 5 ऐड हो रहा है। या मान लो यहाँ पे 10 था, फिर इसके बाद 5 आया, इसके बाद 0 आया, फिर -5 आया, फिर -10 आया। यानी क्या हो रहा है, -5 ऐड हो रहा है, या मैं कहूँ 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ऐसी जो सीरीज होती है उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दो टर्म को समझना जरूरी है यहाँ पर। एक पहला वाला टर्म, पहले वाले टर्म को यहाँ पे ए नॉट कहा है, जैसे एक सीरीज है, पहला टर्म ए नॉट या ए वन कह लो। फिर दूसरा जो टर्म आएगा इसके बाद वाला, पहले टर्म को हमने कहा ए वन, उसके नेक्स्ट वाला टर्म आएगा ए वन प्लस डी। ये जो डी है, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, यानी जो बार बार ऐड हो रहा है। फिर इसके वाला बाद नेक्स्ट टर्म आ जाएगा ए वन प्लस टू डी, और डी ऐड कर दिया। फिर उसके नेक्स्ट आ जाएगा ए वन प्लस थ्री डी, और ऐड कर दिया। फिर ए वन प्लस फोर डी, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो ऐसे करके अगर nth टर्म आई, ये आ गया आपका पहला, और ये वाला जो टर्म है, ये ए वन प्लस डी, ये क्या है, ए टू की वैल्यू आ गई ए वन प्लस डी। ऐसे ए थ्री की वैल्यू कितनी आ गई, ए वन प्लस टू डी। ऐसे ए फोर की वैल्यू आ गई ए वन प्लस थ्री डी। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसी सीरीज में कि nवें टर्म की वैल्यू क्या आएगी, तो वो आ जाएगी ए एन की वैल्यू ए वन प्लस, ध्यान से देखो, पहले वाले टर्म में कोई डी नहीं था, पहले वाले टर्म में कोई डी नहीं था, ठीक है। दूसरे वाले में एक डी आया, दूसरे वाले में एक डी आया, और तीसरे वाले में दो डी आए, और चौथे वाले में तीन डी आए। तो एनवे में क्या आएगा, एन माइनस वन टाइम्स डी। तो ये इसका एन टर्म लिखा है, ये वाला, ये फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए, ये जीरो लिख दिया है, वन कर लेना इसको, ठीक है।
और डी क्या है, जो बार बार ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, बार बार ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, इसकी कभी कभी जरूरत पड़ेगी। फिर इसमें जो जरूरत पड़ती है वो है ये वाला सम, यानी ये सीरीज है। जैसे आपसे कहा जाए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड सो ऑन 11, इनका सम करो, तो आप चलो 10-20 टर्म होंगे या ऐड कर लोगे, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाए फिर कैसे करोगे? तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ये वाला बता रहा हूँ कैसे आएगा। लेकिन अभी जैसे ऐड करना हो तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो 11 9 20, 27 5 32 और 4 36, 36 आ गया। अच्छा चलो कुछ ही टर्म थे, आपने 36 ऐड कर लिया, लेकिन यही 50 टर्म होते, 11 फिर इसके बाद 13, 13 के बाद 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23, ऐसे करके 50 टर्म होते, ऐड कर पाते? बहुत दिक्कत होती है आपको, बहुत दिक्कत होती। लेकिन इस फॉर्मूले से जल्दी आ जाएगा, इस फॉर्मूले से जल्दी आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला क्या है, देखो क्या कह रहा है, एस एन टर्म्स का सम है, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एस एन, एस एन का मतलब सम ऑफ, एस एन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स। अब देखो आप मोबाइल पे तो लिख नहीं पाओगे, इसीलिए मैंने कहा कि कॉपी में इनको जो जो मैं चीजें बोल रहा हूँ इनको लिख लिया करो। अब जैसे मैंने ये लिखा एस एन का मतलब क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स, तो ये आपको लिखना चाहिए, टॉपिक डाल दिया करो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मैथमेटिक्स हेडिंग दे दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जहां जरूरत लगे उन फॉर्मूले को लिखते जाओ। जैसे एन एनवा टर्म है तो एक ये वाली बात नोट करो, दूसरा सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इस फॉर्मूले को नोट करो। और ये फॉर्मूला जब नोट कर लिया तो आगे ऐसे आगे एग्जाम्पल करते जाओ। कॉपी में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस पे नहीं लिख पाओगे, या तो आपके पास शीट होती हार्ड फॉर्म में, उस शीट पे लिखते जाते, अब हार्ड में नहीं है तो कॉपी में लिख लो, सॉफ्ट में अब उस पे तो लिख नहीं पा रहे होगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ ऐसे आप नहीं लिख पा रहे होगे, कॉपी में लिखो। अब इसमें है क्या, ध्यान से देखो, तो ये है n/2, एस एन टर्म्स का सम n/2, और 2a 1 कहो इसको आप, ए नॉट कंफ्यूज कर रहा होगा, पहला टर्म है ये, और n-1 इंटू डी, या ये दूसरा फॉर्मूला है, ये वाला दूसरा फॉर्मूला, इसको ऐसे लिख लो, ये पूरा मैं इरेज कर दूं, देखो एन ये है सम ऑफ एन टर्म्स, और समझा दूंगा मैं आराम से टाइम लेके, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, और ये 2a1 कर लेना इसको, पहला टर्म जिसे पहचानने में आसानी होगी, a1 का मतलब पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब ये 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, या फिर ये सामने जो दूसरा लिखा है फॉर्मूला, इसमें ये पहला टर्म और ये आखिरी टर्म, दूसरा वाला फॉर्मूला ज्यादा आसान है, यानी क्या करना है आपको, आपको करना है n/2 टाइम्स पहला टर्म प्लस आखिरी टर्म। अब जैसे ये मैंने लिखा था 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, 36 आया था ना, आप इसको डायरेक्ट निकालना चाहोगे तो n कितने हैं, गिनो जरा इसको, गिनो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है तो 6/2 करो, ठीक है। पहला टर्म क्या था 1, आखिरी टर्म क्या है 11, तो ये तो बचा 3, और 11 + 1 12, 12 इंटू 3 कितना आ गया 36। ये सिंपल सा एग्जांपल है। अब इसी में अगर जैसे 50 टर्म हो जाते, तो 50 टर्म में फिर 50वां टर्म पता हो या तो आपको, या फिर पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लो। पहले वाले फॉर्म, ऐसा नहीं कि पहला वाला नहीं यूज कर सकते, पहला वाला कई बार फायदे में रहता है, कई बार दूसरा वाला भी फायदे में रहता है। अगर आपको आखिरी टर्म पता है तो सेकंड वाला फॉर्मूले से ज्यादा आसानी से हो जाएगा। अब जैसे इसी सीरीज में कहा गया कि 50 टर्म का सम बताओ, 50 टर्म्स का सम बताओ, तो एस एन में पहला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, तो 50 टर्म तो 50 डिवाइडेड बाई 2, एन की वैल्यू 50 हो गई, 2a1, की वैल्यू तो पता है 1, प्लस n-1 यानी 49, 50 टर्म है तो n-40, और बार बार क्या ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, तो डी है ना, डी। अब देखिए ये आ गया आपका 50/2 यानी 25, और ये 2, और 49 + 2 98 + 2 100, और 100 इंटू 25 कितना आ गया 2500 आ गया, ठीक है। समझ में आया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ये वाला फॉर्मूले दो आप लिखेंगे कॉपी में, कॉपी तो आप कभी भी खोल के देख लोगे, लेकिन मोबाइल हर समय आपके पास होगा जरूरी नहीं है। दूसरी बात, मोबाइल से अच्छा कॉपी में पढ़ो, कॉपी में चीजें होंगी, बार बार छोटी छोटी स्क्रीन पे कितनी बार देखोगे, तो थोड़ा लिखने की आदत तो होनी चाहिए ना। एग्जाम तो आपका जो होगा वो जरूरी तो है नहीं, आईआईटी का नो डाउट ऑनलाइन है, लेकिन प्रैक्टिस तो भैया ऑफलाइन करते होगे, घर पे बैठ के क्या कंप्यूटर पे ही सवाल सॉल्व कर लेते हो क्या,
कॉपी पेन तो यूज करते होगे ना, तो वो आदत नहीं छूटनी चाहिए। और जो नीट वाले हैं उनका तो पेन एंड पेपर एग्जाम होगा, ऑफलाइन ही एग्जाम होगा, उनको तो बिल्कुल आदत नहीं होगी, तो उनको तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है, तो इसको हैबिट बनाओ। अब जैसे अगला एक क्वेश्चन है, ये इलस्ट्रेशन दिया है, एग्जाम्पल, सम ऑफ द सीरीज 7, 10, 13, 16, 19, 20 और 25 है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व किया, n/2 कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म है, ठीक है, 7 टर्म में। हमारी क्लास 12 बजे तक है, अभी 2 मिनट है, 2 ढाई मिनट है। तो 7/2 और पहला टर्म A1 7 और आखिरी टर्म 25 रख दिया, 112 आंसर आ गया। ये इसने बता रखा है कि ये कैसे टर्म लिए। अब इसमें मैं कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मूले आपको बताना चाहूंगा अपनी तरफ से। जीपी पर अभी आएंगे, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन अगला वाला जो है, इस टॉपिक पे हम आएंगे कल। लेकिन आज इसमें कुछ 2 मिनट में काम की चीजें बताता हूँ, 2 मिनट में काम की चीजें, बहुत काम की। और कॉपी में नोट करेंगे, वो यहाँ नहीं दी मैंने, क्योंकि सारी चीजें यहाँ दे दूंगा तो फिर मुझे सुनने थोड़ी आओगे, कॉपी सीट में सुन लोगे, क्लास छोड़ दोगे। तो देखो, इसी में नीचे फॉर्मूला कॉपी में आप लिखेंगे, ये आपने पढ़ भी रखा होगा लेकिन सब नहीं पढ़ा होगा, जो मैं बताऊंगा कुछ चीजें पढ़ रखी होंगी, कुछ आपके लिए नहीं होंगी। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल, नेचुरल नंबर कौन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नेचुरल नंबर है, जीरो को छोड़ के। जीरो से काउंट करेंगे तो फिर वो इंटीजर में आ जाते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये जरूर पढ़ा होगा फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला होता है n+1/2, सबने पढ़ा होगा ये। लेकिन इसके आगे जो बताऊंगा वो आपको शायद न पता हो। तो ये होता है n+1/2, n+1/2, ठीक है। अब देखिए दूसरा, सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये नोट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको नहीं पता होगा, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट कर लो। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अब इसका मतलब क्या हुआ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे करके। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। अब बाद में ना कहना इसकी जरूरत पड़ेगी क्या, इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी जैसे मैं इस साल पढ़ा रहा था 11th क्लास में, तो हीट में एक क्वेश्चन आ गया, हीट में, और वो क्वेश्चन बाई चांस क्या मेडिकल वाले बच्चों के पैकेज में आ गया। कुछ में टेस्ट वगैरह में किसी बच्चे ने पूछा था, शायद पैकेज में था, किस में था, किसी बच्चे ने पूछा था 11th में, हीट में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करके। और वहाँ क्या था, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का एवरेज पूछा था, तो वहाँ स्क्वायर आता है। तो स्क्वायर का एवरेज में एक फॉर्मूला ये वाला यूज हो गया। अब मैंने पढ़ाया तो था 11th में, अब बच्चों से पूछा, किसी को याद नहीं। बोले सर बताया तो था लेकिन याद नहीं है, हमें क्या पता था अब आ जाएगा। मैंने कहा भाई मैं जो पढ़ाता हूँ वो सब आता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, लिखना है, इसकी बिना काम नहीं चलेगा। बाद में फिर कहोगे सर हम तो भूल गए, तो क्वेश्चन छोड़ दो फिर, और क्या है। अब जैसे दो बातें मैंने बताई, बस इसके साथ ही मैं आज खत्म करूंगा क्लास को, क्योंकि आपकी क्लास होगी अब इसके बाद। मैं कह रहा हूँ सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, जैसे 1 से लेके 10 तक के नंबर का सम करो। और भी चीजें हैं, अभी इसमें 2 ही फॉर्मूले बताएं, बाकी कल बताऊंगा और जीपी बताऊंगा। लेकिन क्लास आपको कंटिन्यू रखनी है, ध्यान रखना। अगर मिस कर दी ना तो फिजिक्स की जो वीकनेस है, पोलियो हो गया, मान लो आपको पोलियो हो गया बचपन में ही, अब दौड़ नहीं पाओगे जिंदगी में। अगर मैथ्स नहीं आता, पोलियो हो गया, यकीन मानिए। मैथ्स नहीं आता है इसका मतलब पोलियो हो गया। मेरी बात बुरी लग रही होगी लेकिन सच बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो अब इसमें यही चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो मैं बता रहा हूं, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n+1 2n+1/6, n+1 अब इंटू 2n+1/6, ये वाले फॉर्मूले आप याद रखिए, और ये फॉर्मूले काम आएंगे कहीं ना कहीं। अब जैसे कि पहले 10 नंबर का समय, 1 मिनट और लूंगा बस, पहले 10 नंबर का समय तो 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू 10। अब इनको या तो ऐसे कर लो या इसमें फॉर्मूले में रखो, 10 × 11/2, तो ये 5 और 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55। तो
55 आ गया। अब जैसे 100 तक के नंबर का निकालना होता हमको, कितने तक का? 100 तक के नंबर का अगर हमें निकालना होता तो 100 तक के नंबर का निकालो। n की वैल्यू 100 हो गई, n की वैल्यू क्या हो गई? 100 हो गई। तो 100 इंटू 101/2, तो यानी 100 इंटू 101/2, तो ये आपका 50 इंटू 101 यानी 5050 ये आ जाएगा। चलिए आज यहीं रुकते हैं, और बच्चों की क्लास है, कल मैं कंटिन्यू करूंगा, इसमें और बहुत सारी चीजें बताऊंगा काम की, एडिशनल बताऊंगा। आज यहीं रुकते हैं।